गाया है। और देखो भैया रामचरितमानस की चौपाई यदि ज्यादा नहीं, एक भी हमें याद हो जाए, याद ना हो जाए, हो पाए तो गा भी लें तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए जब कभी रामचरितमानस की चौपाई गाई जाए तो उसे सुन करके गुनगुनाना चाहिए, बोलना चाहिए। अच्छा, आवाज सबको आ रही है? हाथ खड़े करना जिसके पास आवाज नहीं आ रही है। अरे सबके पास आ रही है, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, बोलना भी है ना। बड़े भाग पाइव सतसंगा, बड़े भाग पाइव सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे हैं और पार्वती को कथा सुना करके भगवान शंकर कहते हैं कि ले पार्वती, बड़े भाग पाइव सत्संगा, ये सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और बड़े भाग्यशाली को मिलता है। और बिना ही प्रयास होई भव भंगा, सत्संग में जाकर के व्यक्ति बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रयास के भव सागर से पार हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। तो पार्वती ने कहा, ले प्रभु ये तो सत्संग फिर बहुत अच्छा है, सब लोग भगवान की कथा में जाते होंगे। भगवान कहने लगे, पार्वती मुसीबत तो यही है, व्यक्ति भगवान के सत्संग में जाकर के भवसागर से पार तो हो जाता है, लेकिन व्यक्ति भगवान के सत्संग में जाने को तैयार नहीं है। अभी किट्टी पार्टी हो जाए, बोलो सारे पहुंच जाएंगे, है? या कॉकटेल पार्टी हो जाए, फिर देखना सारे वहीं मिलेंगे। और भगवान की कथा हो जाए, बोलो कितने लोग? तो भगवान की कथा में जाकर के व्यक्ति बिना प्रयास के भवसागर पार तो हो जाता है पार्वती, लेकिन भगवान की कथा में हर कोई व्यक्ति नहीं जा पाता, हर कोई व्यक्ति नहीं जा पाता। तो पार्वती ने कहा, प्रभु इसमें मुश्किल क्या है? जगह जगह इतने बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, घर घर जाकर के प्रचार प्रसार हो गया, फेसबुक पे भी डाल दिया, व्हाट्सएप पे भी डाल दिया, सब जगह डाल दिया, फिर लोगों को आने में क्या दिक्कत है? पार्क में जाओ तो कथा की चर्चा, रास्ते में कोई मिल जाए तो कथा की चर्चा, किसी दुकान पर बैठो तो कथा की चर्चा, फिर कथा में जाने में दिक्कत क्या है? भगवान शंकर कहते हैं, ले पार्वती, गृह कारज नाना जंजाला, व्यक्ति के घर के जो काम है ये बड़े जंजाल है। ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये ऐसे लगते हैं जैसे पर्वत के समान हो, पर्वत के समान। और घर के कामों से व्यक्ति निपटता नहीं है, निपटता नहीं। किसी भी व्यक्ति को कह दो कि बहन भगवान की कथा हो रही है, चलेगी कथा में? क्या भगवान की कथा में जाने की बात करते हैं, यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है। बोलो क्या कहते हैं? यहाँ मरने की, बहुत से लोग कहते हैं सांस लेने की फुर्सत नहीं है। क्यों भाई, इसमें फुर्सत की क्या बात है? तो व्यक्ति के पास टाइम नहीं है आज के समय में, है ना? किसी व्यक्ति को चल भाई भगवान की कथा में, कोई जाने को तैयार नहीं है, बहाने व्यक्ति बता देता है। व्यक्ति कहता है भैया ये काम खत्म हो जाएगा तो कथा में जाऊंगा, ये काम खत्म हो जाए तो कथा में जाएंगे, ये काम निपट जाएगा तो कथा में जाएंगे, लड़के की शादी हो जाए तो कथा में जाएंगे, बच्चा हो जाए तो कथा में जाएंगे, वो स्कूल से आ जाए तो कथा में जाएंगे। पार्वती, व्यक्ति के काम कभी खत्म नहीं होते, काम करने वाला खत्म है। हाँ, काम कभी खत्म नहीं होते, काम करने वाला खत्म हो जाता है। हम लोग भगवान के भजन को कल पर टाल देंगे, कल करेंगे भैया, कब करेंगे? कल करेंगे। लेकिन भैया कल कभी आती नहीं है, काल आ जाता है, कल कभी आती नहीं है। पार्वती ने कहा, प्रभु फिर तो ये बड़ा मुश्किल हो गया, भगवान की कथा में तो कोई भी नहीं जा पाएगा। कल जाते तो है, लेकिन कौन जाता है? कौन जाता है प्रभु? कि अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव दे
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। पार्वती भगवान की कथा में कौन पहुंचता है? अति हरि कृपा जाहि पर होई, जिस पर भगवान की अति कृपा होती है वही भगवान की कथा की तरफ पैर बढ़ाता है। अति हरि कृपा। देखो, एक शब्द होता है इलेक्ट। क्या शब्द होता है? इलेक्ट। और इलेक्ट शब्द से बनता है इलेक्शन। और जब इलेक्शन होते हैं तो हम सब वोट डालने के लिए जाते हैं। बोलो, सब लोग जाते हो कि नहीं जाते? है ना, सब लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। और जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो हम जब वोट देते हैं तो हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जब जीत जाता है तो वो व्यक्ति संसद में बैठता है। कहां बैठता है? संसद। संसद में वही व्यक्ति बैठता है जिसको हम चुनते हैं। ठीक है, हर कोई व्यक्ति संसद में नहीं बैठता। ऐसा नहीं कि गली मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति चला जाए संसद में बैठ जाए, नहीं भैया। संसद में कौन व्यक्ति बैठता है? जिसको हम चुनते हैं। तो जिसको हमने चुना है वो संसद में जाकर के बैठता है, और भगवान जिसको चुनते हैं वो सत्संग में जाकर के बैठता है। भगवान जिसको चुन लेते हैं, अर्थात हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ना, हमें किसने चुना है? किसने चुना है? भगवान। एक तो आप लोग बहुत दूर हो गए मुझसे, आपकी आवाज ही नहीं आ रही मेरे पास तक। ठीक है, हाँ देखो भैया, मैं बैठ गया हूं चौकी पर। किस पे बैठ गया हूं? चौकी पर। और थोड़ा ऊंचा भी बैठ गया हूं। अब जो व्यक्ति ऊंचा बैठा होगा तो उससे तो ऊंचा सुनाई देगा। है ना? अब इतना ऊंचा बैठा है तो ऊंचा सुनाई देगा। अब जिस व्यक्ति को ऊंचा सुनाई देता हो उसके लिए तो जोर जोर से बोलना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए थोड़ा प्रयास करना, आपकी आवाज मेरे पास तक आ जाए। ठीक है, तो ऊंचा बैठा। अब बैठा भी चौकी पे हूं, तो चौकी पे जो बैठ जाता है भैया वो चौकीदार हो जाता है। चौकी पे जो बैठा वो चौकीदार। और आप लोग जमीन पे बैठे तो आप कौन है? ये ठीक है। मैं चौकी पे मैं चौकीदार, आप लोग जमीन पे तो जमींदार हो गए। तो आप लोग बड़े हो गए, है ना? है ना? तो खैर, प्रसन्न चित्त मन से बैठना है भगवान की कथा में, है ना? तो अति हरि कृपा जाहि पर होई, भगवान की अति कृपा जिसके ऊपर होती है पार्वती, वही भगवान की कथा में जाता है। वही भगवान की कथा में जाता है। हर कोई व्यक्ति मन में विचार तो करता है मैं भगवान की कथा में जाऊं। कई लोग घर में विचार करते हैं भैया भगवान की कथा में जाएंगे, है ना? फिर सोचते भैया आज तो पहला ही दिन है कथा का, आज तो अभी तो शोभा यात्रा गई, अभी लोग जा करके खाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट भी करेंगे, फिर उसके बाद कथा शुरू होगी। और आज तो कथा का पहला दिन, महाराज जी क्या सुनाएंगे, थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे, एक दो भजन गाएंगे और महाराज जी अपने घर जाएंगे, कल चलेंगे। कल कुछ लोग और एडवांस होते हैं, कह लेंगे कल क्या जाना, एक काम करेंगे, जिस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा ना उस दिन चलेंगे, उस दिन, है ना? उस दिन खाने को लड्डू भी मिलेंगे, तो हनुमान जी के जन्मदिन वाले दिन चलेंगे। कुछ लोग सोचते हैं संडे वाले दिन चलेंगे, संडे जिस दिन संडे होगा, ऐसा सोचते हैं जैसे संडे वाले दिन भगवान बिल्कुल फ्री बैठे हुए, भगवान को कुछ काम ही नहीं है, वो संडे वाले दिन सोचते हैं। और जो सबसे ज्यादा समझदार लोग होते हैं ना, वो फ्लैक्स पे सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं, देखो लिखा हुआ नीचे, नोट भंडारा दिनांक 7 जनवरी को होगा। हाँ, वो ज्यादा समझदार लोग होते हैं, वो सीधा उसी दिन दिखाई देंगे। और आप देखना कथा में जो व्यक्ति नहीं दिखाई देगा ना, चेहरा जिसका दिखाई नहीं देगा, वो भंडारे वाले दिन दिखाई देगा, उस दिन जरूर आता है व्यक्ति, है ना? ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
लेकिन भैया बात यही है कि भगवान की कथा में वही व्यक्ति आता है जिसको भगवान बुलाते हैं। भगवान ने आपको चुना है, भगवान ने आपको चुना, ठीक है। ये ऐसे समझो, देखो मैं अपने मोबाइल पर आपका मोबाइल नंबर डायल करूंगा तो क्या होगा, मेरे नाम की घंटी आपके मोबाइल पर बजेगी, ठीक है। आपके मोबाइल पर यदि मेरा फोन नंबर दिखाई दे रहा है, मेरा नाम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब मैंने आपका नंबर डायल किया है, वरना घंटी जाने वाली नहीं है। तो आपके फोन पर यदि मेरे नाम की घंटी बजी तो इसका मतलब मैंने आपका नंबर डायल किया है। ऐसी आपके हृदय में आज भगवान के सत्संग रूपी घंटी बजी है, तो इसका मतलब भगवान ने आपका नंबर डायल किया है। किसने नंबर डायल किया? भगवान ने। तभी तो सत्संग में आए, है ना भाई। जब नंबर डायल होता है तभी आदमी फोन उठा करके बात करता है, कुछ आएगा नहीं तो किससे बात करोगे, है ना। तो भगवान ने आज हमारा नंबर डायल किया है। भगवान ने सत्संग में क्यों जाना चाहिए? सत्संग में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि सत्संग में जाकर के व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। मन के मैल को दूर करना है तो आइए सत्संग में, भव सागर से पार जाना है तो आइए सत्संग में, अपने पापों का विनाश करना है तो आइए सत्संग में। और देखो सत्संग में आकर के व्यक्ति नहीं बदलता, व्यक्तित्व बदल जाया करता है। सत्संग में आकर के व्यक्ति का चित्र नहीं बदलता, लेकिन चित्त बदल जाया करता है ना। चित्र तो वैसा ही रहेगा, शक्ल वैसी रहेगी, लेकिन क्या बदलेगा? भीतर का चित्त बदल जाता है, चित्त बदल। और कई लोग पूछते हैं भैया भगवान कहाँ मिलते हैं, भगवान को कहाँ ढूंढे, भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ जाएं, है ना। तो भगवान से मिलने का सबसे सरल उपाय बता रहा हूँ, भगवान का एड्रेस बता रहा हूँ, आज नोट कर लेना। भगवान कहाँ मिलते हैं? एक बार नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक पर आए, और पृथ्वी लोक पर आकर के उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति भगवान को ढूंढ रहा है। कोई व्यक्ति मंदिर जाकर के ढूंढ रहा है, कोई व्यक्ति कहीं ढूंढ रहा है, कोई व्यक्ति कहीं ढूंढ रहा है। भगवान से मिले तो कैसे मिले? उसने सोचा क्यों ना मैं भगवान से पूछ लूं भगवान का एड्रेस कहाँ है, भगवान कहाँ मिलेंगे, ताकि लोगों को बता दे। अब अनारवाला में लोग रहते हैं, नए गांव में लोग रहते हैं, इनको पता होना चाहिए भगवान कहाँ रहते हैं। तो नारद जी भगवान का कीर्तन करते करते भगवान नारायण के धाम पहुंचे, और जब भगवान नारायण के धाम पहुंचे तो भगवान नारायण ने स्वागत किया नारद जी का। नारद जी से पूछा, नारद जी क्यों आए हो, क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा, प्रभु बात यह है कि मैं पृथ्वी लोक पर गया था और हर व्यक्ति केवल आपको ही ढूंढ रहा है, लेकिन आपने किसी भी व्यक्ति को अपना परमानेंट एड्रेस नहीं दिया है। कोई एड्रेस तो होगा आपका, कोई पता तो होगा, ताकि व्यक्ति आपसे कभी मिलना चाहे तो आकर के मिल ले। भगवान ने कहा, नारद मेरा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। कह नहीं प्रभु कुछ तो होगा, आप बैकुंठ में रहते हो या योगियों के हृदय में रहते होंगे। भगवान ने कहा नहीं। भगवान नारद को कह रहे हैं कि ना हम वसामि वैकुंठे, नारद ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूं। तो प्रभु और कहा कि योगी नाम हृदय न च, ना मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूं। तो कहां रहते हो प्रभु? कि मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त एकत्रित होकर के मेरी कथा का गुणगान करते हैं, मैं उन्हीं भक्तों के मध्य में जाकर के बैठ जाया करता हूं। कहां बैठता हूं? भक्तों के मध्य में। अर्थात अब यहाँ भगवान की कथा हो रही है तो समझो भगवान हमारे मध्य में आकर के विराजित हो गए हैं। तो भगवान का परमानेंट एड्रेस क्या है? जहां भगवान की कथा होती है समझो भगवान वहां हमेशा वास करते हैं, है ना। इसलिए आपने सुना होगा बुजुर्ग माताएं शुरू में कीर्तन गाती थी, एक बड़ा सुंदर गीत गाती थी, सुना होगा आपने कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही आता है कि नहीं आता? गाते थे ना कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, और दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने,
मेरा रिश्ता पुराना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना 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 है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, हो मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मीरा पुकार रही आओ मेरे बनवारी, हो मीरा पुकार रही आओ मेरे बनवारी, हो मीरा पुकार रही आओ मेरे बनवारी, मीरा पुकार रही आओ मेरे बनवारी, दर्श दिखा जाओ, दर्श दिखा जाओ, मेरा दिल तो दीवाना है, दर्श दिखा जाओ, मेरा दिल तो दीवाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। भिलनी पुकार रही आओ मेरे रघुराई, हो भिलनी पुकार रही आओ मेरे रघुराई, हो भिलनी पुकार रही हाँ, आओ मेरे रघुराई, भिलनी पुकार रही आओ मेरे रघुराई, भोग लगा जाओ, भोग लगा जाओ, मेरा दिल तो दीवाना है, भोग लगा जाओ, मेरा दिल तो दीवाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है,
गलियों में, जय हो। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। रोज सपनों में मेरे आने लगे, दिल लगाने लगे। रोज सपनों में मेरे आने लगे, दिल लगाने लगे। ये बता दो कन्हैया, ये बता दो कन्हैया, तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। रोज सपनों में मेरे आने लगे, दिल लगाने लगे। ये बता दो कन्हैया, ये बता दो कन्हैया, तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। महलों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। हो महलों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। लेकिन कथा के मंडप में, जय हो। कथा के मंडप में मेरे श्याम का ठिकाना है। कथा के मंडप में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। राधा रानी सरकार की। मीरा ने ढूंढ लिया, राधा ने पा ही लिया। हो मीरा ने ढूंढ लिया, राधा ने पा ही लिया। हो मीरा ने ढूंढ लिया, राधा ने पा ही लिया। हो मीरा ने ढूंढ लिया, राधा ने पा ही लिया। लेकिन भक्तों के हृदय में, जय हो। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। तो भगवान कहाँ मिलते हैं? जहाँ भगवान के भक्त होते हैं, जहाँ भगवान की कथा होती है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जहाँ मेरे भक्त एकत्रित होकर के मेरी कथा का गुणगान करते हैं, मैं उनके मध्य में सदैव विद्यमान रहता हूँ। तो आज हम सब यहाँ पर भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और देखो भैया, जहाँ भगवान की कथा होती है वहां भक्त तैयारी करते हैं,
राम जी की कथा होती है तो हनुमान जी महाराज तैयारी में लग जाते हैं। हनुमान जी को सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है। हाँ भैया ये टेंट कैसे लगा है, साउंड कैसे लगी, ये सब चीज देखनी पड़ती है श्री हनुमान जी महाराज को, है ना। तो जहाँ भगवान की कथा होती है वहां भक्त तैयारी करता है, लेकिन जहाँ भक्त की कथा होती है वहां भगवान तैयारी करता है। लेकिन यहाँ तो कथा भगवान की भी है और भक्त की भी है, इसलिए भक्त की कथा के लिए, हनुमान जी की कथा के लिए नरसिंह भगवान ने तैयारी की है, और नरसिंह भगवान की कथा के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने तैयारी की है। यहाँ भक्त की भी कथा है और भगवान की भी कथा है, दोनों की कथा है। तो आइए नरसिंह भगवान की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। सभी ने बड़े प्रेम भाव से जय घोष करना है, बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान कौन है? नरसिंह भगवान श्री नारायण के 24 अवतारों में एक कथा आती है नरसिंह भगवान, है ना। और नरसिंह भगवान एक ऐसे देव है, कहते हैं जो व्यक्ति नरसिंह भगवान की मन से पूजा करता है, मन से हृदय से, उसके घर में कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी रहती नहीं है, कभी कोई कमी नहीं रहती। और नरसिंह हमारे यहाँ अनेकानेक रूप में पूजा जाता है। नेपाली परिवार में और गढ़वाली परिवार में तो विशेष रूप से नरसिंह भगवान की पूजा होती है, विशेष रूप से। हम लोग अपनी दहली से जब बाहर निकलते हैं और जब अपनी दहली में प्रवेश करते हैं तो बिना नरसिंह के नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो घर की दहली होती है उसमें भगवान नरसिंह का वास होता है, भगवान नरसिंह का। हम जब घर से निकलते हैं तो हमारा नरसिंह हमारे ऊपर देखता है कि ये कहाँ जा रहा है, इसकी रक्षा करनी है। और कब तक करनी है? जब तक ये अपने घर में सकुशल वापस ना आ जाए, सकुशल वापस ना आ जाए। नरसिंह भगवान, और इन्हीं नरसिंह भगवान की कथा को हम सभी लोग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक ऋषि हुए जिनका नाम है कश्यप, ठीक है। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कश्यप। और कश्यप ऋषि जो है, कश्यप ऋषि की दो पत्नी है, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति, ठीक है। ये दो पत्नियां, और दो पत्नियां लगभग इस संसार में सभी की होती है, ठीक है। मेरी एक ही है, ऐसा मत सोचना महाराज जी की दो होंगी, मेरी एक ही है ऐसा मन विचार। लेकिन लगभग सभी की दो पत्नियां होती हैं, और ये दो पत्नी व्यक्ति के साथ सदैव रहती है। मतलब आदमी की तो दो पत्नी है ही है, लेकिन लेडीज की भी दो पत्नी होती है। कहले महाराज हम तो पहले से ही स्त्री हैं, फिर हमारी दो पत्नी कौन सी होगी? ये दो पत्नियां कौन सी हैं? ये है सुमति और कुमति, है ना, सुमति और कुमति। और ये सुमति और कुमति जो है, ये दोनों की दोनों जो कन्याएं हैं, ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, ब्रह्मा जी की बेटी। एक बार की बात है, सुमति और कुमति ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे, पिताजी एक बात बताओ, हम दोनों में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है? ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मेरे लिए तो दोनों बेटी एक समान है, सुमति तू भी अच्छी और कुमति तू भी अच्छी है। कहले नहीं पिताजी, एक के बारे में बताओ, एक कौन अच्छा है? ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पिता के लिए तो बालक जैसा भी हो सब एक समान ही होते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। नहीं पिताजी, एक के बारे में बताना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, फिर एक काम करो, दोनों के दोनों चल करके दिखाओ। और सुमति को कहा, सुमति पहले तुम चल करके दिखाओ, थोड़ी दूर जाओ वापस लौट करके आना। फिर कुमति को कहा, कुमति तुम थोड़ी दूर चलो वापस लौट करके आना। ठीक है पिताजी, ऐसा ही करते हैं। सुमति चली और चल करके थोड़ी दूर तक गई और वापस लौट करके आ गई। फिर कुमति को कहा, कुमति तुम चलो। कुमति भी चली, थोड़ी दूर गई, फिर वापस लौट करके आ गई। तो पिताजी अब बताओ फिर हम दोनों में कौन अच्छा है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम दोनों ही अच्छी हो। अरे पिताजी फिर चलवाया क्यों था? अगर शुरू में ही कह देते ये बात, बताओ ना हम दोनों में से कौन अच्छा है? कोई तो अच्छा होगा। कहने लगे, हाँ अच्छा तो है, पर कौन है? देखो सुमति, जब तुम यहाँ से गई और लौट करके वापिस आई तो सुमति तुम आती हुई अच्छी लग रही थी और कुमति तुम जाती हुई अच्छी लग रही थी।
जब व्यक्ति के घर में सुमति आती है तो आती हुई अच्छी लगती है, और व्यक्ति के घर से जब कुमति जाती है तो जाती हुई अच्छी लगती है ना। हम भगवान के सामने खड़े होकर के आरती तो गाते हैं, सुख संपत्ति घर आए कष्ट मिटे, हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कहता सुख सम्मति घर आए। संपत्ति दुनिया भर की और घर में किसी के पास प्रेम ना हो, स्नेह ना हो, एक दूसरे के साथ बात करने का समय, क्या करोगे संपत्ति का, बोलो। और सम्मति हो तो थोड़े में भी गुजारा चल जाता है, थोड़े में भी गुजारा। तो कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। एक बार की बात है, कश्यप ऋषि बैठे थे तो दिति ने कश्यप ऋषि से कहा कि ले गए प्रभु मुझे संतान की इच्छा है, संतान की इच्छा, इसलिए आप मुझे संतान का सुख दीजिए। तो कश्यप ऋषि ने कहा देखो देवी बात ये है, ये जो समय है ना सायकालीन समय है। कौन सा समय? सायकालीन समय। और सायकालीन समय जो होता है जिसमें दिन और रात मिलते हैं, ये समय भोगों के लिए नहीं होता, भगवान के भजन के लिए होता है, भगवान के भजन के लिए। तो देवी इस समय पर भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की वंदना करनी चाहिए, भोगों की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। पुत्र कामना को त्याग दो और भगवान का भजन करो। इतने कहा नहीं 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 मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, जिद करने लगी। कश्यप ऋषि ने पुनः समझाया देखो देवी ये जो समय होता है, भगवान शंकर के गण इस समय आकाश में विचरण करते हैं और वो सारी प्रक्रियाओं को देखते हैं, कौन व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, कौन व्यक्ति बैठा है, कौन व्यक्ति आलस्य में है, कौन व्यक्ति मैथुन क्रिया कर रहा है, सारी क्रियाओं को देखते हैं। इसलिए इस समय को आप छोड़ दो, भगवान का भजन करो। लेकिन जब नहीं मानी तो कश्यप ऋषि ने कहा कि ठीक है देवी, तुम्हें प्राप्त तो होंगे पुत्र तो प्राप्त होंगे, और एक नहीं दो पुत्र होंगे, लेकिन दोनों के दोनों राक्षस होंगे, दोनों के दोनों राक्षस होंगे। और इसी कारण से दिति के गर्भ में दो बालक आए हैं, दो बालक। दिति का गर्भ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ज्यों ज्यों गर्भ बढ़ता जा रहा है त्यों त्यों उसके गर्भ से दिव्य प्रकाश भी हो रहा है, दिव्य प्रकाश। तो सौनकादि ऋषियों ने सूर्य से प्रश्न किया कि प्रभु दिव्य प्रकाश हो रहा है, ऐसा क्यों, दिव्य प्रकाश क्यों? ये तो राक्षस है, राक्षसों के गर्भ में आने पर दिव्य प्रकाश कैसे हो सकता है? तो सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं, कहने के सुनो, भले ही ये राक्षस हो, लेकिन राक्षस इस जन्म में है, पूर्व जन्म में ये राक्षस नहीं थे, पूर्व जन्म में राक्षस नहीं थे। तो प्रभु पूर्व जन्म में क्या थे? तो इनके विषय में दो कथाएं आती हैं, दो कथाएं, ठीक है, दोनों कथाओं को हम लोग श्रवण करेंगे कि ये दोनों के दोनों जो राक्षस है जिनका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये कौन है? ठीक है। तो पूर्व में एक कथा आती है कि एक समय की बात है, श्री नारद जी जगह जगह विचरण करते हैं और भगवान नारायण का नाम जपते हैं। तो एक समय की बात है, नारद जी भगवान का कीर्तन करते करते पहुंच गए हिमालय में, और जब हिमालय में पहुंचे तो हिमालय में जाकर के उनका मन लग गया। वो सोचने लगे क्यों ना मैं इसी स्थान पर बैठ करके भगवान नारायण का कीर्तन कर लूं, क्यों ना मैं भगवान का भजन कर लूं। और नारद जी हिमालय में बैठे और हिमालय में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। और भगवान का जब भजन करने लगे तो भजन करने में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि नारद जी की समाधि जल्दी से खुलती नहीं है, समाधि नहीं खुलती। इधर इंद्र ने देखा कि नारद जी भगवान का भजन कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी से भगवान प्रसन्न हो जाए और नारद जी को वरदान मांगने के लिए कहे, और नारद जी वरदान में मेरा सिंहासन मांग ले। तो क्या किया जाए? तो इंद्र ने यहां पर कामदेव को भेजा है, कामदेव को भेजा और कहा कि जाओ जाकर के नारद जी की तपस्या को भंग कर दो, नारद जी की तपस्या को। इधर कामदेव चला है और कामदेव चला नारद जी के पास आया। नारद जी के पास आकर के कामदेव ने अत्यंत सुगंधित हवाएं चलाई,
फूलों की वर्षा करी, नृत्यांगनाओं का नृत्य करवाया, दुनिया भर के प्रयास कर दिए, लेकिन नारद जी की समाधि खुलती नहीं है। नारद जी पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा है। नारद जी भगवान के भजन में बैठे हैं, है ना। और देखो भैया, जब संसार का कोई भी बाण नहीं चलता तो एक बाण वहां पर काम कर जाता है। कौन सा बाण? प्रशंसा का बाण। कौन सा बाण? प्रशंसा का बाण, है ना। कोई व्यक्ति आप जाकर के किसी की प्रशंसा कर दो, फिर देखो जरा फूले न समाये वो, है ना, चाहे वो जैसा मर्जी है। तो कामदेव ने भी ऐसा किया। कामदेव ने क्या किया? जब देखा कि मेरे सारे के सारे बाण फेल हो गए, तो कामदेव ने हाथों में एक पुष्पों का हार लिया और हार लेकर के गए नारद जी के गले में डाल दिया और जय घोष करने लगा, नारद जी महाराज की जय हो, नारद जी महाराज की जय। नारद जी ने नेत्र खोले, नेत्र खोल करके देखा, अरे कौन? कामदेव तू? कहले हाँ प्रभु, मैंने बड़े बड़े लोगों की समाधि खोल दी, ब्रह्मा के ऊपर भी अपना काम का बाण चलाया था, ब्रह्मा जी को भी कामित कर दिया था, भगवान शंकर के ऊपर अपना बाण चलाया, भगवान शंकर भी मेरे बाण से प्रभावित हो गए, लेकिन आपके जैसा तो मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखा। बस इतना सुनना था, नारद जी तो फूल के कुप्पा हो गए, सोचने लगे मेरे जैसा तो इस संसार में वही नहीं, है ना। ये है प्रशंसा का बाण। कोई बाण काम ना है तो प्रशंसा का बाण चला दो, प्रशंसा का। ये अच्छों को घायल कर देता है, अच्छों को घायल। एक आदमी था मूर्तिकार, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। तो वो पंडित जी के पास गया और पंडित जी के पास जाकर के अपनी जन्मपत्री दिखवाने लगा। कहले प्रभु मेरा भविष्य कैसा रहेगा? तो पंडित जी ने कहा तेरा भविष्य क्या रहेगा? 1 महीने के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। और वो तो इतना सुनते ही घबरा गया। कहले 1 महीने बाद? कहले मर जाऊंगा मैं? कहले हाँ। फिर क्या करूं? कहले भैया क्या है, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता, तेरी मृत्यु आनी है तो वो तो आए के रहेगी। कहले प्रभु मौत से बचने का कुछ उपाय नहीं है? कहले कि मौत से बचने का एक उपाय है, तो एक काम कर ले। क्या काम? तुम मूर्तिकार है, मूर्ति बनाता? कहले हाँ मूर्ति बनाता हूँ। कहले फिर एक काम कर, अपने जैसी मूर्ति बना लेगा? हाँ बिल्कुल। कितनी मूर्ति बनाओ? कहले बना ले 15-20 मूर्तियां बना ले अच्छी सी, और अपने जैसी मूर्ति बनाना बिल्कुल। और क्या करना कि जिस दिन तेरी मौत आएगी, मौत का समय बता दिया कि इस दिन तेरी मौत आएगी सायंकालीन समय में 6 बजे, और जब तेरी मौत का समय हो तो क्या करना, तो उन मूर्तियों के बीच में जाकर के घुस जाना, और जैसे वस्त्र तेरे पहने होंगे ऐसे वस्त्र उन मूर्तियों को भी पहले से पहना देना, ठीक है। और बिल्कुल मौन धारण करना, बिल्कुल भी बोलना नहीं। यमराज आएगा, प्रयास करेगा, और जब तुझे नहीं पाएगा तो यहाँ से चला जाएगा और तेरी मौत टल जाएगी। उस आदमी ने कहा ये बिल्कुल ठीक है। घर आया, घर आकर के 1 महीने दिन रात मेहनत करी, दुनिया भर की मूर्तियां बना ली उसने। मूर्ति बनाई और मूर्तियों का रंग रूप बाल सब कुछ अपने जैसा, और क्या क्या उनको सबको एक जैसे कपड़े पहना दिए, एक जैसे कपड़े। और जिस दिन वो समय आया सायकालीन 6 बजे, 6 बजने से मात्र 5 मिनट पहले उसने भी वही कपड़े पहने और जाकर के मूर्तियों के बीच में बिल्कुल खड़ा हो गया, जैसे मूर्तियां बिल्कुल खड़ा हो गया। अब यमराज आया, यमराज ने आकर के देखा है जिसको लेने के लिए आए थे वो तो इतने सारे हैं, किसको लेकर के जाना है इनमें से पता ही नहीं चल रहा। एक जैसी शकल के किसे लेकर के जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। और उसने चारों तरफ को देखा, कुछ तो अलग होगा, सब कुछ बाल भी वैसे, नाक भी वैसे, आंख भी वैसे, कपड़े भी वैसे, करे तो करे क्या। उसने सोचा मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने दुनिया भर के लोग बना दिए एक शकल के। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी भागे भागे आए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? कहले प्रभु आपने एक शकल के इतने सारे आदमी बना दिए, किसको लेकर के जाना कुछ समझ में नहीं आ रहे। ब्रह्मा जी ने देखा सब कुछ एक जैसे। ब्रह्मा जी सोचने लगे मेरे जैसा कोई बनाने वाला कैसे आ गया इस संसार में, मैंने तो एक बनाया था, फिर इतने सारे कहां से आ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरे बस की नहीं है, फिर क्या करें? कहले कि एक काम करो, भगवान नारायण को बुलाओ। भगवान नारायण को बुलाया, और भगवान नारायण को बुलाया तो भगवान नारायण भी देख करके आश्चर्यचकित हो कि एक ही शकल के 20 आदमी कहां से आए इतने सारे। भगवान नारायण ने उन लोगों की सबकी परिक्रमा ली, और परिक्रमा लेकर के कहने लगे अरे वाह क्या बात है, बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, बड़ी सुंदर। काश वो मूर्ति बनाने वाला मुझे मिल जाता तो मैं उसे इंद्र का सिंहासन दे देता। इतना सुनना था, उसने हाथ खड़ा कर दिया, महाराज मैंने बनाई। कहले पकड़ इसका हाथ, ले चल इसे यहाँ से घसीट करके। बड़ा आया है, पकड़ इसका।
तो प्रशंसा का मान ऐसा होता है, कभी कभी आदमी खुद भी फंस जाता है ना, खुद भी 2 मिनट खड़ा रहता और तो मौत टल गई थी, लेकिन भगवान ने प्रशंसा करी तो पकड़ में आ गया। तो इंद्र ने भी ऐसे ही किया। कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा करी और नारद जी फूले नहीं समा रहे हैं, और प्रशंसा करके कामदेव वहां से चला। इधर नारद जी भी सोच रहे, अरे वाह, मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, और यह बात तो भैया सबको पता होनी चाहिए, है ना, मैंने विजय प्राप्त कर ली। तो नारद जी भागे भागे पहुंचे कहा अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद जी क्या बात, कहाँ थे इतने दिनों से? तो नारद जी ने कहा, पिताजी आपको नहीं पता? कहले ना, हमें तो नहीं पता। कहले पिताजी, मैं हिमालय में जाकर के तप कर रहा था। अच्छा? कहले हाँ। और सुनो पिताजी, आश्चर्य की बात है, कामदेव आया था, उसने मेरी समाधि खोलने की कोशिश करी, लेकिन मेरी समाधि नहीं खोल पाया। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। इतना सुनते ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी, ये बात तुमने मुझे तो बता दी, लेकिन भगवान शंकर को मत बताना। भगवान शंकर को अब देखो, किसी को कहो ना आप कि भाई ये बात मैं तुझे बता रहा हूं, किसी और को मत बताना, तो उसको जाके जरूर बताएगा। नारद जी ने कहा, जब तक शंकर जी ने को ना बताओ तब तक कैसे पता चलेगा। नारद जी अगले दिन ही पहुंच गए शंकर जी के कैलाश पर, और कैलाश पर जाकर के शंकर जी को कहने लगे, कहले प्रभु आप कैसे हैं? शंकर जी ने कहा, मैं तो ठीक हूँ नारद जी, लेकिन तुम्हारा पता नहीं कहाँ हो, बड़े दिनों बाद आए हो कैलाश पर। कहले प्रभु कहाँ से आता, क्यों कहीं गए थे? कहले हाँ। कहाँ गए थे? कहने लगे मैं तप करने के लिए गया था। अच्छा, तप करने के लिए? कहले हाँ। और सुनो प्रभु, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। जो काम आप नहीं कर पाए वो काम मैंने कर दिखाया। आपने तो कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन हमें देखो जरा, हमने कामदेव को बिना भस्म किए ही कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। शंकर जी समझ गए, लगता नारद जी को अभिमान हो गया है, अभिमान होगा। शंकर जी ने कहा, देखो नारद जी, बात ये है, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात, चलो ये बात मुझे तो बता दी, लेकिन भगवान नारायण को मत बताना। अब जब कहा मत बताना, अब तो नारद जी के पेट में गैस भर गई। कहले जब तक ये गैस बाहर ना निकले तब तक कैसे चलेगा। नारद जी भागे भागे पहुंचे कहा भगवान नारायण के धाम, और भगवान नारायण के धाम पहुंचे तो और दिन तो जाकर के भगवान नारायण को नारद जी प्रणाम करते थे, लेकिन एक आज अलग ही घटना घटी। जैसे ही भगवान ने नारद जी को आते हुए देखा, तैसे ही नारद जी को देख करके भगवान ने अपना आसन छोड़ा, भागे भागे गए और जाकर के नारद जी को गले से लगा लिया नारद जी को, और नारद जी को ले जाकर के अपने बराबर में बिठाया। और दिन तो भगवान के चरणों में बैठते थे, आज बराबर में बिठाया भगवान ने। और पूछा भगवान ने नारद से, नारद जी क्या बात है, कहाँ थे इतने दिनों तक? नारद जी ने कहा, प्रभु देखो बस क्या बताना, आप तो जानते हो मैं भगवान का कितना भजन करने वाला हूँ, आपके नाम में डूबा रहता हूँ। कहले हाँ वो तो बात ठीक है। कहले सुनो प्रभु, मैं भजन करने के लिए गया था, और आप जानते हैं वहां पर कामदेव आया था। कामदेव ने बड़े प्रयास किए, है ना, नृत्यांगनाओं का नृत्य कराया, फूलों की वर्षा करी, सुगंधित हवाएं चलाई, लेकिन मेरे ऊपर कामदेव का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान नारायण समझ गए, भैया लगता है इसको अभिमान हो गया है, अभिमान। और देखो भैया, भगवान को सब कुछ पसंद है, लेकिन अभिमान पसंद नहीं है, अभिमान पसंद नहीं है। आपको यदि किसी भी चीज का अभिमान है, रूप का अभिमान है, बल का अभिमान है, धन का अभिमान है, तो उसको छोड़ देना, क्योंकि भगवान सब कुछ सहन कर लेते, अभिमान सहन नहीं करते। अभिमान, भगवान ने अभिमान तो यशोदा का भी नहीं सहा। यशोदा भगवान के पीछे लाठी लेकर के जा रही थी, और जब तक लाठी रही, देखो लाठी और अभिमानी व्यक्ति दोनों एक जैसे होते हैं। हमारे यहाँ अभिमानी व्यक्ति की तुलना की जाती है बांस से। किससे तुलना की जाती है? बांस। बांस जैसे बांस अकड़ा रहता है, ऐसे अभिमानी व्यक्ति भी अकड़ा रहता है। जैसे बांस के अंदर गांठें होती है, ऐसे अभिमानी व्यक्ति के अंदर भी गांठें होती है, काम क्रोध लोभ मोह की। जैसे बांस अंदर से खोखला होता है, ऐसे अभिमानी व्यक्ति भी अंदर से खोखला होता है। बांस किसी के सामने झुकता नहीं, और अभिमानी व्यक्ति भी किसी के सामने झुकता नहीं है।
तो यशोदा ने क्या किया, लाठी ली और भगवान के पीछे पीछे जा रही है। लेकिन जब तक यशोदा के हाथ में लाठी रही तब तक हमारे कृष्ण कन्हैया यशोदा के पास आए नहीं है। और जैसे ही हाथ से लाठी छोड़ी तैसी भगवान पास आ गए, भगवान पास। तो भगवान ने तो यशोदा का अभिमान नहीं रखा, राजा दशरथ का अभिमान नहीं रखा। राजा दशरथ भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते वहीं से चिल्ला रहे, अरे राम आओ तो सही, अरे राम भोजन कर लो। भगवान ने कहा मैं नहीं आने वाला। भोजन करत बोली जब राजा और नहीं आवत तजिबाल समाजा। भगवान बच्चों के साथ खेल रहे, राम छोटे से बालक, भगवान बालकों के साथ खेल रहे, लेकिन राजा दशरथ की एक बात भगवान ने नहीं सुनी, एक बात नहीं सुनी। लेकिन राजा दशरथ ने देखा कि जब भैया भगवान आ नहीं रहे हैं तो राजा दशरथ ने भोजन छोड़ करके राजा दशरथ राम जी को लेने के लिए चले हैं। और जैसे ही राजा दशरथ ने भगवान राम की तरफ कदम बढ़ाया तो राजा दशरथ ने 2 कदम बढ़ाए तो भगवान राम ने दशरथ की तरफ 4 कदम बढ़ाए हैं। और ये नियम है कि जब हम लोग अभिमान छोड़ करके भगवान की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो जितने कदम आप बढ़ाएंगे उससे 10 गुना अधिक कदम भगवान हमारी तरफ बढ़ाएंगे, है ना, 10 गुना। आज आपने भगवान की कथा के लिए कदम बढ़ाए हैं तो भगवान भी आपके लिए कदम बढ़ाएंगे, है ना। ये नियम है, आप संसार में किसी के लिए करोगे तो दूसरा भी तो करेगा। आप किसी के शादी में जाओ, किसी लड़की की शादी है और वहां पर जाकर के न्योता लिखवाओ 1100 रुपए। कुछ दिनों के पश्चात आपकी लड़की की शादी हो, है ना, और वो व्यक्ति आएगा, है ना, या उदाहरण के लिए आप ही ले लो, आपकी लड़की की शादी में कोई 1100 रुपए लिखवा गया तो आप जब उसकी लड़की की शादी में जाओगे कितने लिखवाओगे? बोलो, बढ़ा के लिखवाओगे ना। भले 1100 का 1500 करो या 2100 करो, बढ़ा के तो लिखवाओगे। तो जब संसार की साधारण ये रीत है कि हमें कोई व्यक्ति कुछ देता है तो हम उसको बढ़ा करके देते हैं, तो भगवान क्यों नहीं बढ़ा करके देंगे? तो भगवान को अभिमान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। भगवान ने कहा ये अभिमान मेरे भक्त को हुआ है, नारद को, किसी और को होता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्त का अभिमान है, मैं अपने भक्त के ऊपर अभिमान रहने नहीं दूंगा। क्योंकि भगवान को तो बिल्कुल वह व्यक्ति पसंद है जिसका मन बिल्कुल साफ है, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को निर्मल मन पसंद है, निर्मल मन, निर्मल। भगवान श्री कृष्ण का जब विवाह हुआ ना राधा रानी के साथ, तो कहार डोलियों में बिठा करके लाए। पहले समय में तो डोलियां चलती थी, अब तो कार चल गई, तो डोली में बिठा करके लाए। भगवान श्री कृष्ण आगे आगे, राधा जी की डोली पीछे पीछे। भगवान श्री कृष्ण उतरे अपने महल में, महल के सामने, और उतर करके भीतर चले गए। इतने में राधा जी की डोली आई और राधा जी डोली से उतरी, और डोली से उतरी तो उतरती जैसी महल में प्रवेश करने लगी, अचानक राधा जी की दृष्टि पड़ी ऊपर, लिखा हुआ था निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। यह पढ़ते ही राधा रानी ने कहारों को कहा, कहारों एक काम करो, डोली वापस ले लो, मुझे यहाँ रहना, यहाँ नहीं रहना, वापस चलो। और डोली में बैठी, और डोली में बैठ करके पुनः राधा रानी वापस आ गई। कहाँ आ गई? बरसाने में। कहाँ आ गई? बरसाना धाम में। बरसाना धाम में आकर के राधा रानी ऊंची अटारी पर बैठ गई, पर्वत पर। बरसाना धाम गए हो आप? कौन कौन गया बरसाना? हाँ, 1-2 लोग। तो बरसाना देखा आपने कितनी ऊपर है ना? ऊपर आकर के राधा रानी बैठ गई। तो किसी ने पूछा, राधा रानी आप इतनी ऊपर आकर के क्यों बैठी और क्या कर रही हो? कह ले कि मैं ऊपर बैठ करके श्री वृंदावन धाम की ओर देख रही हूँ। क्यों देख रही हूँ? किस लिए देख रही हो? इसलिए देख रही हूँ कि भगवान के दरवाजे पर मेरे भक्त जाएंगे, मेरी संतान जाएगी, मेरे पुत्र जाएंगे, और जब भगवान के दरबार में जाएंगे तो भगवान का तो नियम है निर्मल मंजन सो मोहि पावा। भगवान उसी को देंगे जो निर्मल होगा, जिसका मन निर्मल होगा, जिसके मन में छल कपट कुछ नहीं होगा। और इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके मन में छल कपट है? ना बोलो,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता ही है। निर्मल हर किसी का मन नहीं रहता। तो आप क्या करोगी? कहने लगे भगवान के धाम से जो कोई वापस जाएगा उसको मैं अपने धाम बरसाना में बुला लूंगी, अपने धाम बरसाना में। और देखो बरसाना में बुला करके राधा रानी क्या करती है? बरसाना धाम में जो कोई व्यक्ति आता है, श्री राधा रानी मुट्ठी भरती है और मुट्ठी भर करके लुटा देती है, बरसा देती है। और बरसाने के कारण इनको बरसाने वाली कहा जाता है। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। तो निर्मल मन है ना। पिताजी को कोई बालक गोद में लेना हो तो पिताजी उसी बालक को गोद में लेंगे जो बिल्कुल साफ है। बोलो है ना। अगर सुसुपोटी किया हुआ होगा तो पिताजी गोद में लेने वाले हैं, है ना, ले लेंगे। लेकिन माँ यदि देखती है बालक सुसु किया हुआ है, पोटी किया, तो माँ तुरंत उस बालक को अपनी गोद में उठा करके क्या करती है? साफ कर देती है। और साफ करके कहाँ देती है? पिताजी की गोद में दे देती है ना। तो भगवान को अभिमान पसंद नहीं कि भगवान को तो निर्मल मन पसंद है। भगवान ने कहा नारद का अभिमान मैं रहने नहीं दूंगा। नारद जी वहां से भगवान से विदा मांग करके चलने लगे तो भगवान ने एक लीला कर दी। क्या लीला करी? कि भगवान ने एक नगर का निर्माण किया। और नगर का निर्माण किया तो नारद जी जब जा रहे थे, नारद जी ने जाते हुए देखा कि अभी तो मैं यहाँ से गया तब तो कोई नगर नहीं था, लेकिन अब वापस आ रहा हूँ तो यहाँ पर बड़ा सुंदर नगर दिखाई दे रहा है, ये किसका नगर होगा? फिर सोचने लगे आजकल जो गंधर्व होते हैं ना, ये गंधर्व दिन में या रात में कभी भी तुरंत के तुरंत महल बना करके राज्य स्थापित कर लेते हैं। हो सकता है शायद किसी गंधर्व ने ये राज्य बना लिया हो। चलो चल करके देखता हूँ। नारद जी नीचे उतरे और नीचे उतर कर देखा कि उस राज्य में शादियों की तैयारी चल रही है, शादी की तैयारी। तो राजा ने नारद जी ने पूछ लिया, अरे भैया ये किस राजा का राज्य है, किसकी शादी की तैयारी चल रही, कोई उत्सव है? कहने लगे हाँ। कहने लगे यहाँ की जो राजा है उनका नाम है शील निधि, और शील निधि की कन्या है विश्व मोहिनी, और विश्व मोहिनी के शादी की तैयारी चल रही है, कल उसका स्वयंवर है। नारद जी ने कहा अच्छा चलो चल करके देखता हूँ। नारद जी पहुंचे और शील निधि नाम के राजा से मुलाकात हुई। तो शील निधि ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया, और नारद जी का स्वागत सत्कार किया तो अपनी कन्या को भी बुलाया, बेटी को बुलाया कि आओ आकर के नारद जी को प्रणाम करो, है ना, जैसे आप लोग करते हो। आप लोग भी करते हो कि नहीं करते हो संत को प्रणाम, है ना? हाँ, लेकिन नेपाली परिवार में तो कुछ अलग ही प्रणाम होता है। हाँ, अभी पिछली कथा में बता रहा था, यहाँ कोलागढ़ में मेरी कथा थी, नेपाली परिवार में मैं गया। अब नेपाली परिवार में गया तो माता जी ने मुझे प्रणाम किया। तो पहले तो वो बाजे बाजे कहने लगे। मैंने कहा माता जी पता नहीं कौन से बाजे बजाएंगी बाजे। और फिर उसके बाद उनका बड़ा लड़का और वो बिल्कुल बॉडी बिल्डर आया वो, तो माता जी कहने लगे उसे कि बाजे ले ढोक दे, बाजे ले ढोक दे। अब मुझे सुनाई दे रहा महाराज जी को ठोक दे महाराज जी को ठोक दे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा माता जी कोई बात नहीं कहले नहीं कैसे नहीं, ढोक दे महाराज जी। मैंने कहा ठोक दे? मैंने कहा अब नहीं जाना नेपाली परिवार में, इनका कुछ भरोसा नहीं, कभी भी ठोक सकते हैं, है ना। तो यहाँ का प्रणाम ही कुछ अलग होता है। लेकिन 3-4 शब्द तो मैंने सीख लिए, है ना। एक तो बाजे और एक ढोक दे ऊंचा, एक भाग्यवानी होना। आइए 2-3 शब्द सीख लिए, है ना। बाजे ले ढोक दे, मैं सोचा ठोक दे, हो जाता है कभी कभी जब भाषा दूसरी। अब आज हमारे आचार्य जी यहाँ आए तो आचार्य जी तो अभी वहाँ की आदत पड़ी हुई, तो यहाँ प्रातःकाल भैया आए, उन्होंने जिन्होंने भागवत भी उठाई थी बीच में, उन्होंने कहा होगा महाराज जी को, कहले महाराज जी सीधा पानी ले आऊं मैं आज? अब इनकी समझ में ना आई, इन्होंने कहा कि कल देखेंगे। फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ आकर के इन्होंने मेरे से कहा, कहने कि वो एक भाई साहब आए थे, कुछ कह रहे थे वो। मैंने कहा क्या कह रहे थे? पता नहीं पानी सा कह रहे थे, कुछ पानी सा। फिर थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास आ गए, कहले महाराज जी वो सीधा पानी लाना है क्या? मैंने कहा हाँ लियाना, कोई बात नहीं आज लियाना। अब ये कहने लगे क्या कहा इन्होंने? मैंने कहा इन्होंने ये कहा है कि सीधा अन्न लेकर के आना है, कि आटा चावल दाल ये सब लेकर के आना है। ओहो, तभी मैं सोचू सीधा तो मेरी समझ में आ गया था, लेकिन पानी मेरी समझ में नहीं आया था। पानी कौन सा कह रहे, कहाँ का पानी कह रहे?
तो भाषा का फर्क हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। तो खैर नारद जी पहुंचे तो शील निधि राजा ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया, नारद जी को प्रणाम और अपनी कन्या को बुलाया और कन्या को बुला करके प्रणाम करने को कहा। तो कन्या ने प्रणाम किया। तो शील निधि राजा कहने लगे नारद जी से, नारद जी जरा मेरी कन्या का हाथ तो देखो, इसको दुल्हा कैसा मिलेगा। नारद जी ने कहा बिल्कुल जरूर देखूंगा। और नारद जी ने जैसे ही उस विश्व मोहिनी को देखा तो उस विश्व मोहिनी को देखते के देखते रह गए। मन में जो काम दबा हुआ था वह काम वासना प्रकट हो गई। इधर राजा ने कहा कि हाथ देखो, तो विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ा तो करंट लग गया। हाथ पकड़ा तो करंट लगा और करंट जैसे लगा नारद जी तो मन ही मन सोचने लगे काश इसके साथ मेरी शादी हो जाती। कहा तो डिंडोरा पीटते फिर रहे, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, और मन में क्या सोच रहे इसके साथ मेरी शादी हो जाती। तो नारद जी उसके हाथ की रेखाएं देख करके बताने लगे कि जो एही बरही अमर सोई होई। इसका भाग्य ऐसा है कि जिसके साथ इसकी शादी होगी ना वो अमर हो जाएगा। अच्छा और बताओ कि समर भूमि ते ही जीत न कोई। समर भूमि में यानी कि युद्ध में उसको कोई भी नहीं जीत पाएगा। अच्छा और बताइए कि से वही सकल चराचर ताई, पूरा संसार उसकी पूजा करेगा। और बरही सील निधि कन्या चाहे, जिसके साथ आपकी कन्या की शादी होगी ना उसके पास ऐसे ऐसे गुण आ जाएंगे। अब देखो बताना कुछ और था, बता कुछ और रहे हैं। कहना तो ये था कि जो अमर है उसके साथ आपकी कन्या की शादी होगी, लेकिन बता रहे हैं कि जिसके साथ आपकी कन्या की शादी होगी वो अमर हो जाएगा। उल्टा बता रहे। बताना यह था कि जो जिसको इस संसार में कोई नहीं जीत सकता उसके साथ आपकी कन्या की शादी होगी, लेकिन बता रहे क्या कि जिसके साथ आपकी कन्या की शादी होगी उसको संसार में कोई नहीं जीत पाएगा। वो आगे की बात बता रहे हैं। और हाथ देख करके नारद जी वहां से जल्दी जल्दी भागे। सोचने लगे बाहर आकर के मैं इसके साथ कैसे शादी करूं, कैसे शादी करूं, कैसे शादी करूं। मेरे हाथ में तो तंबूरा है, साधुओं जैसा वेश है, फिर मैं शादी कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सोचने लगे भैया इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, तो सबसे ज्यादा सुंदर तो भगवान नारायण है। तो अगर मैं नारायण की उपासना करूंगा तब करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, और नारायण तो मेरे चाहने वाले हैं, क्यों ना मैं भगवान नारायण से उनका कोई सुंदर सा स्वरूप मांग लूं। और भगवान नारायण का स्मरण किया, और जैसे ही भगवान नारायण का स्मरण किया सो नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। नारद जी कहो क्या बात है, अभी अभी तो आए थे मेरे पास से, कुछ जरूरी काम था? कहले हाँ प्रभु जरूरी काम है। क्या काम है? कहले प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि। प्रभु आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, अपना रूप दे दीजिए। कौन सा रूप दूं नारद? कहले आप मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए। कौन सा रूप? हरि रूप। और फिर एक बात और कह दी नारद जी ने कि जय विधि नाथ हो ये हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो वैसा ही करना और मुझे हरि रूप दे देना। अब हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, तुमने कहा मेरा कल्याण जैसे हो तो मैं तेरा कल्याण ही करूंगा। और भगवान ने नारद जी को हरि रूप दे दिया, और हरि में होता है बंदर। क्या होता है? बंदर। बंदर का रूप दे दिया नारद जी को। और नारद जी सोच रहे भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया, अब देखना मेरी शादी विश्व मोहिनी के साथ पक्की है, आज तो मेरी साथ शादी होके रहेगी। नारद जी पहुंचे और नारद जी उस सभा में पहुंच गए जहां शादी हो रही थी। और थोड़ी देर के पश्चात ढोल बाजे वाले आए, उन्होंने घोषणा करी कि शील निधि राजा की कन्या विश्व मोहिनी थोड़ी ही देर में आने वाली है, इसलिए सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण करें। और नारद जी ने सोचा इतने सारे लोग आए, बेचारे बेफालतू में आए, शादी तो मेरे साथ होनी है, बेचारे पता नहीं क्यों आ गए। कोई बात नहीं, आ गए तो कोई बात नहीं। अब नारद जी ने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहले नंबर जा करके बैठ जाऊं। सबसे पहले नंबर पर बैठूंगा और जैसे ही वो आएगी मुझे देखेगी, मुझे देख करके मोहित होकर के मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी सबसे पहले नंबर पर जाकर के बैठ गए
और सबसे पहले नंबर पर जाकर इतने में क्या हुआ, थोड़ी देर के पश्चात विश्व मोहिनी आई हाथों में माला लेकर के, और हाथों में माला लेकर के जब आई छम 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 करती पायल बज रही है, और पायल बजाती हुई वो विश्व मोहिनी प्रवेश करती है और पहली लाइन में घुसी, और पहली लाइन में जैसे ही नारद जी को देखा बंदर रूप में, मरकट बदन भयंकर देखे, अरे ऐसा बंदर कहां से आ गया, तो उसने क्या किया, वो पूरी की पूरी लाइन ही छोड़ दी और दूसरी लाइन में चली गई। नारद जी ने सोचा शायद इसने मुझे देखा नहीं सही ढंग से, कोई बात नहीं। नारद जी पहली लाइन से उठ करके फिर दूसरी लाइन में जाकर के बैठ गए, और जैसे ही वहां विश्व मोहिनी ने देखा नारद जी को बंदर के रूप में, वो वाली लाइन भी छोड़ दी, तीसरी लाइन में पहुंच गई। नारद जी ने कहा लगता है लड़की को दिखाई नहीं देता, शायद देख ही नहीं रही मेरी तरफ को। नारद जी तीसरी लाइन में पहुंच गए, तीसरी लाइन में जाकर के बैठे, लेकिन विश्व मोहिनी ने तीसरी लाइन भी छोड़ दी। इतने में क्या हुआ, उसी सभा में भगवान नारायण प्रकट हुए, और जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हुए विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण को देखा तो जाकर के भगवान नारायण के गले में माला डाल दी, और भगवान नारायण विश्व मोहिनी को लेकर के वहां से चले गए। भगवान बस यह दृश्य नारद जी ने देखा, क्रोध आ गया नारद जी को, अरे ये नारायण है कि क्या है, नारायण ने मुझे स्वरूप दिया, तो मैं सोच रहा था इस लड़की के साथ मेरी कन्या होगी, तो मेरी घरवाली को भगा के ले गए, छोड़ने वाला नहीं। इतने में वहां उस सभा में भगवान शंकर के दो गण बैठे थे, और भगवान शंकर के जो गण थे वो नारद जी को देख करके जोर जोर से हंसने लगे। अरे पहले अपनी शक्ल तो देख लो, कैसी शक्ल है तुम्हारी, लड़की के साथ शादी करोगे, बंदर जैसी शक्ल से शादी करोगे। नारद जी ने कहा बंदर, अरे कौन बंदर, मैं नारायण के स्वरूप जैसा हूँ। पहले एक बार शीशे में जाकर के देखो बंदर हो कि क्या हो। अब उस समय शीशा तो आसपास कहीं दिखाई नहीं दिया। नारद जी भागे भागे आए और बाहर आकर के देखा तो तालाब में शकल दिखाई दी बंदरों की, और बंदर की शकल दिखाई दे के तो नारद जी तो अपनी शकल देख करके डर गए। नारद जी को और ज्यादा क्रोध आ गया कि भगवान नारायण ने मुझे बंदर जैसा स्वरूप दे दिया। अब वो जो भगवान शंकर के गण थे वो भी हंसते हंसते वहीं पहुंच गए और नारद जी की मजाक उड़ाने लगे। और जब नारद जी की मजाक उड़ाने लगे तो नारद जी को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के नारद जी ने उन दोनों गणों को श्राप दे दिया कि हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। अरे तुम बड़े कपटी हो, पापी हो, जाओ जाकर के तुम निशाचर बनोगे। क्या कहा? जाकर के निशाचर बनोगे। और जब ये श्राप दिया नारद जी ने तो ये दोनों के दोनों जो भगवान शंकर के गण थे इन्हें क्रोध नहीं आया, क्योंकि ये जानते हैं भगवान की माया को इस संसार में कोई नहीं जान सकता। करने वाले भगवान है और कराने वाले भी भगवान है, करने वाले भगवान। और नारद जी ने श्राप दिया तो इसी श्राप के कारण ये दोनों के दोनों जो भगवान शंकर के गण है बाद में राक्षस बने हैं। और एक बार नहीं बल्कि तीन बार। कितनी बार? 3 बार। एक बार ये हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरी बारी में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरी बारी में दंतवक्त्र और शिशुपाल बने। अब नारद जी ने ऐसा श्राप दिया, और नारद जी ने श्राप दिया तो बड़बड़ाते हुए भगवान नारायण की तरफ चले कि आज मैं भगवान नारायण को छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज मैं नारायण को जाकर के गाली दूंगा। भगवान नारायण ने मेरा ऐसा स्वरूप बना दिया। बैकुंठ की तरफ जा ही रहे थे, इतने में भगवान पीछे से रथ लेकर के आए, और रथ पर देखा कि एक तरफ लक्ष्मी खड़ी हुई है और एक तरफ विश्व मोहिनी खड़ी हुई है। नारद जी को तो देख करके और ज्यादा क्रोध आ गया, मेरी तो एक एक शादी नहीं होने दी और अपने एक इधर खड़ी करके एक इधर खड़ी करके और ज्यादा गुस्सा आ गया। नारद जी ने भगवान नारायण को देख करके कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अरे नारायण, तुम्हारे सिर पर कोई बोलने वाला नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे जो मन में आता है तुम वही काम करते हो। लेकिन चिंता मत करो, इस बार तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है, देखना मैं तुम्हें कैसे कैसे श्राप देता हूं। और ऐसा कह करके नारद जी बड़बड़ाने लगे। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया कि कपि आकृति तुम कीन हमारी, तुमने मेरी आकृति बंदरों की है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि भविष्य में बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा अच्छा प्रभु जी और कुछ कहना हो तो और कुछ कह दो। कह लगे ठीक है, और भी कहते हैं। कहले सुनो, मम उपकार कीनी तुम भारी और नारी विरह तुम हो दुखारी। जिस प्रकार से नारी के विरह में मैं आज तड़प रहा हूं ना, मेरी घरवाली को उठा करके ले गए, ऐसी नारी के विरह में तुम्हें भी तड़पना
पड़ेगा, तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। नारायण ने कहा प्रभु और कुछ बोलना हो तो वो भी बोल दो, है ना, क्योंकि यहाँ तो ये रीत नहीं है, लेकिन प्लेन्स में आप हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, तो वहां क्या करते हैं, जब शादी होते हैं ना, शादी, तो शादी में ना गाली देने का रिवाज है। क्या देने का रिवाज? गालियां देने का। तो बुजुर्ग माताएं क्या करती है, बैठ करके गाली देती है ना। तो नारायण ने कहा प्रभु मेरी शादी तो होगी थी, लेकिन गाली देने वाला कोई नहीं था। अच्छा वो आपने ये रस्म भी पूरी कर दी। जब नारद जी थक गए बोलते बोलते, तो भगवान नारायण ने चुटकी बजाई, और जैसी भगवान नारायण ने चुटकी बजाई, तैसी वो लक्ष्मी भी वहां से गायब और विश्व मोहिनी भी गायब। नारद जी ने कहा प्रभु वो विश्व मोहिनी कहाँ चली गई, वो कहाँ है? भगवान नारायण ने कहा नारद ये सारी की सारी मेरी माया थी। प्रभु आपकी माया? कहले हाँ, लेकिन ये माया क्यों की? वो इसलिए की नारद, क्योंकि तुम्हें अभिमान हो गया था, तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस काम पर इस संसार में कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु मैंने तो आपको श्राप दे दिया। कहले नहीं नहीं, कोई श्राप नहीं दिया, बल्कि तुमने तो वरदान दिया है। वरदान कैसे? कहले कि सुनो, तुमने कहा करही कीस सहाय तुम्हारी, यानी कि बंदर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे। अगर तुम ये कहते कि तुम जंगल में घूमते रहोगे और तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा, तब तो श्राप था। लेकिन तुमने कहा तुम्हारी सहायता करेंगे, इसका मतलब कोई ना कोई सहायता करने तो है ना, ये तो मदद हो गई, वरदान हो गया। कहले और प्रभु दूसरा साप, नारी विरह तुम हो दुखारी, कहले ये भी तो वरदान है, ये भी वरदान है। कैसे वरदान? कहले सुनो, जब मेरी शादी होगी, नारी मुझे मिलेगी, तभी तो मैं उसके विरह में तड़पूंगा। इसका मतलब तुमने वरदान दे दिया कि मेरी शादी होगी, है ना, लेकिन तुम्हारी तो नारद जी शादी हुई नहीं, है ना। कहले प्रभु पर एक बात बताओ, आपने मेरा ये बंदर का स्वरूप क्यों बनाया, कुछ और बना देते। कहले कि नारद सुन, मैंने तो तुझे एक दिन का बंदर बनाया है। कितने दिन का? एक दिन का बंदर बनाया है। अगर तेरी शादी हो जाती तो फिर तो पूरी जिंदगी भर का बंदर बनकर रहता, पूरी जिंदगी भर का बंदर। हाँ, शादी के बाद आदमी ऐसा हो जाता है, एक टांग ऑफिस में, एक टांग घर में। हाँ, ऐसी हालत हो जाती है। शुरू शुरू में लगता है शादी में पता नहीं कितना आनंद है, लेकिन बाद में पता चलता है कितने पापड़ बेलने, भूल गए राग रंग, भूल गए चकड़ी, और 3 चीज याद रही, लोन, तेल, लकड़ी। फिर पता चलता है शादी के बाद। तो नारद जी ने कहा प्रभु मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरा मन बड़ा व्यथित है, मैं कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु कोई रास्ता बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान नारायण कहते हैं नारद जी को कि जपहु जाए शंकर सतनाम, जाओ जाकर के भगवान शंकर का भजन करो। उससे क्या होगा कि हो हृदय तुरत विश्राम। तुम्हें जो हृदय रोग लगा है ना नारद जी, ये हृदय रोग तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और सुनो भैया, जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा करता है उसको हार्ट की बीमारी ठीक हो जाती है। क्या हो जाता है? हार्ट की बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन कैसे? आप भगवान शंकर के मंदिर जाएं तो दक्षिण दिशा में खड़े होकर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, और जल भी धार बना करके चढ़ाएं। और कैसे? तांबे के लोटे से, और बड़े प्रेम भाव से बोले ओम नमः शिवाय। क्या बोलना है? हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शंकर जी के मंदिर तो जाते हैं, इतनी जल्दी में जाते हैं, फटाफट जल चढ़ाए, ओम शोम 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 शोम, भागे फटाफट, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। भले ही 5 बार बोलो, लेकिन आराम से बोलो। और कैसे बोलना है? ओम नमः। ये जो नमः शब्द है ना, इस पर हार्ट से निकलनी चाहिए आवाज। ओम नमः शिवाय, है ना? ओम नमः शिवाय, है ना?
तो जो व्यक्ति तांबे के पात्र से भगवान शंकर को नित्य प्रति जल देता है, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, उस व्यक्ति को यदि हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो वो धीरे धीरे ठीक होनी प्रारंभ हो जाएगी। या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं भी है तो यदि नित्य प्रति व्यक्ति भगवान शंकर को इस प्रकार से जल देगा तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी से होने वाली नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान शंकर की पूजा करो। और नारद जी जाकर के भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं। और आइए जरा हम भी भगवान शंकर की शरण में चलें, क्योंकि आपके निकटस्थ एक महादेव है। कौन से महादेव? कौन से महादेव है? बाप रे, जो यहाँ बैठे उनको पता ही नहीं है। अरे पता तो होगा। अच्छा, पहले महाराज जी बोल तो रहे लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं ऊंचा बैठ गया हूँ इसलिए मुझे अब सुनाई देना बंद हो गया। तो कौन है? टपकेश्वर महादेव है। बोलो टपकेश्वर महादेव की जय हो। तो आइए उन्हीं टपकेश्वर महादेव की शरण में चलते हैं। बड़े प्रेम भाव से गाना है कि डम 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 डमरू को ताल, डम 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 डमरू को ताल, भोले बाबा नाचत छन घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाचत छन घुंघरू को ताल, डम 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 डमरू 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 को ताल, भोले बाबा नाचत छन घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाचत छन घुंघरू को ताल, हे भोले बाबा नाचत छन घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाचत छन घुंघरू को ताल, डम 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 डमरू को ताल, हे डम 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 डमरू को ताल, डम 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 डमरू को ताल, भोले बाबा नाचत छन घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाचत छन घुंघरू को ताल, हे भोले बाबा नाचत छन घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाचत छन घुंघरू को ताल, डम 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 डमरू 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 को ताल, भोले बाबा नाचत छन घुंघरू 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 को ताल, कैलाश मा शिवले डमरू बजाए, 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 डमरू बजाए आज अलख जगाए, डमरू बजाए आज अलग जगाए, हे डमरू बजाए आज अलख जगाए, डमरू बजाए आज अलग जगाए, कैलाश मा शिवले डमरू बजाए, कैलाश मा शिवले डमरू बजाए, डमरू बजाए आज अलख जगाए, डमरू बजाए आज अलग जगाए, नाचत छन भक्त हरु भई सुख साथ, 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 भोले बाबा नाचतन घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाचत छन घुंघरू को ताल, डम 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 डमरू 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 को ताल, भोले बाबा नाचत छन घुंघरू को ताल, भोले
भोले बाबा नच छन घुंघरू को ताल। हे भोले बाबा नच छन घुंघरू को ताल। भोले बाबा नच छन घुंघरू बोलो शंकर भगवान की जय हो। डम 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 डमरू को ताल। डम 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 डमरू को ताल। डम 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 डमरू को ताल। डम 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 डमरू को ताल। भोले बाबा नच छन घुंघरू 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 को ताल। नारद जी ले वीणा बजाए। 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 वीणा बजाए मेरो मन लय रुझाए। 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 नाच छन पार्वती मुसु मुस्कान। 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 भोले बाबा नाच छन घुंघरू को ताल। भोले बाबा नच छन घुंघरू को ताल। हे भोले बाबा नच छन घुंघरू को ताल। भोले बाबा नच छन घुंघरू को ताल। डम 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 डमरू 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 को ताल। भोले बाबा नच छन घुंघरू को ताल। भोले बाबा नच छन घुंघरू को ताल। हे भोले बाबा नच छन घुंघरू को ताल। भोले बाबा नच छन घुंघरू को ताल। जय जय हो त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। 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 नंदी सवारी भव भयहारी। नंदी सवारी भव भयहारी। हे नंदी सवारी भव भयहारी। नंदी सवारी भव भयहारी। तिमरी चालीला अपरम पार। तिमरी चालीला अपरम पार। तिमरी चलीला अपरम पार। तिमरी चलीला अपरम पार। भोले बाबा नच छन घुंघरू को ताल। भोले बाबा नच छन घुंघरू को ताल। हे भोले बाबा नच छन घुंघरू को ताल। भोले बाबा नच छन घुंघरू को ताल। डम डम
डम डम डम डमरू को ताल, डम 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 डमरू को ताल, डम 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 डम। वैसे देखो भैया, नेपाली भजन गाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा थोड़ा गाने की। अब कहीं गलती हो जाए तो उसको माफ करना, क्योंकि मुझे तो ढोक दे भी ठोक दे समझ में आता है, इसलिए ऐसा मत करना। तो जहां जहां समझ में आता रहे, अगर कुछ गलती हो तो बता देना बाद में, है ना। तो बड़े प्रेम भाव से गाना है। डम 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 डमरू को ताल, डम 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 डमरू को ताल, डम 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 डमरू को ताल, डम 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 डमरू को ताल। भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल, 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 घुंघरू को ताल बाबा 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 घुंघरू को ताल। भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल, डम 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 डमरू 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 को ताल। भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल। तिमरी चलीला अपरम पार, तिमरी चलीला अपरम पार, तिमरी चलीला अपरम पार, तिमरी चलीला अपरम पार। भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल, हे भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल। हे डम 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 डमरू को ताल, डम 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 डमरू को ताल, डम 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 डमरू को ताल, डम 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 डमरू को ताल। भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल, भोले बाबा नाच दक्षिण घुंघरू को ताल। हे तिमरी चलीला अपरम पार, तिमरी चलीला अपरम पार, हे तिमरी चलीला अपरम पार, तिमरी चलीला अपरम पार, तिमरी चलीला अपरम पार, तिमरी चलीला अपरम पार। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो नारद जी ने जिन्हें दो भगवान शंकर के गुणों को श्राप दिया है, कहते हैं यही दोनों गण आगे चल करके दीति के गर्भ में आए हैं, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पड़ा है। दूसरी कथा एक और आती है, बड़ी सुंदर कथा, कि एक समय की बात है, भगवान के दो द्वारपाल हैं, जिनका नाम है जय और विजय। कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, और जय और विजय जानी सबको। भगवान नारायण के दो द्वारपाल है, जिनका नाम है, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय। भगवान नारायण के दरवाजे पर ये निरंतर खड़े रहते, निरंतर खड़े रहते। एक दिन की बात है, भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए चार कुमार है, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों के चारों नित्य प्रति प्रातः काल स्नान करने के पश्चात भगवान नारायण के दर्शन के लिए आते हैं, नित्य प्रति।
तो जय और विजय ने एक दिन देखा कि भैया एक बात समझ में नहीं आता, आपस में बातें कर रहे हैं, एक बात समझ नहीं आती कि भगवान ने हमें दरवाजे पर खड़ा तो क्या है, लेकिन हमारे दरवाजे पर खड़े रहने का फायदा क्या है ना। भगवान ने दरवाजे पर खड़ा कर दिया, हाथ में डंडे भी दे दिए, लेकिन भगवान ने हमें कह रखा है कि दरवाजे पर कोई आए तो उसको रोकना मत, सबको अंदर आने की अनुमति है, तो फिर हमें दरवाजे पर खड़ा क्यों किया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमसे पूछ करके जाए कि भैया मैं अंदर चला जाऊं। जो व्यक्ति आता है बिना पूछे अंदर घुस जाता है, क्या करें। तो जय ने कहा फिर एक काम कर भैया, आज रोकने का नंबर आ गया। मतलब क्या, देख सामने से वो चारों बच्चे आ रहे हैं ना, ये चारों के चारों रोज आते हैं भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए, आज इनको अंदर जाने नहीं देना है, आज नहीं जाने देंगे अंदर। और सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जैसे ही दरवाजे में प्रवेश करने लगे तो जय और विजय ने दोनों ने अपने अपने डंडे लगा दिए। तो सनत कुमारों ने पूछा अरे क्या बात है, डंडा क्यों लगाया, भगवान कहीं गए हुए हैं क्या। तो जय विजय ने कहा नहीं नहीं भगवान तो यही है। तो फिर अंदर जाने से क्यों मना कर रहे हो। कह ले नहीं नहीं आज तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते, कुछ तो कारण बताओ। कह ले बस नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। अरे बिना कारण के क्यों रोक रहे हो, अगर भगवान कहीं गए हैं तो कोई बात नहीं हम चले जाते हैं। कह ले नहीं भगवान तो अंदर ही है, फिर क्यों मना कर रहे हो, भगवान ने मना किया। कह ले नहीं भगवान ने भी मना नहीं किया। अरे फिर कारण तो बताओ, फिर अंदर आने के लिए क्यों मना कर रहे हो। बस हमारी आज्ञा है, हम तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। सनत कुमार ने कहा देखो भैया हमारा तो रोज का नियम है, हमें भगवान के दर्शन करने दो, है ना, रोज का नियम है, आज जाने तो भगवान के दर्शन करने के लिए, फिर चले जाएंगे अपने घर दर्शन करने के पश्चात। लेकिन जय और विजय ने इन चारों को अंदर नहीं जाने दिया और बार बार कहते नहीं जा सकते नहीं जा सकते नहीं जा सकते। तो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने क्रोध में आकर के इन दोनों को श्राप दे दिया कि बैकुंठ में रहने पर भी तुम्हारे मन में कुंठा उत्पन्न हो रही है, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पृथ्वी लोक पर जाकर के असुर बनोगे, असुर बनोगे। और तुमने हमें 3 बार कहा है ना नहीं जा सकते नहीं जा सकते नहीं जा सकते, तो तुम भी 3 बार ही असुर बनोगे, 3 बार असुर बनोगे। अब जब ये बात सुनी तो जय और विजय शरद कुमारों के चरणों में गिर गए। कहले प्रभु हमें क्षमा करिए, हमसे अपराध हो गया, हमें माफ कर दीजिए। शरद कुमारों ने देखा भाई देखो भाई इस संसार में जितनी भी क्रियाएं होती हैं भगवान नारायण के द्वारा ही होती हैं, शायद इसमें भगवान नारायण की कुछ इच्छा रही होगी। कहले प्रभु लेकिन आपने तो हमें श्राप दे दिया। सनत कुमारों ने कहा देखो भैया श्राप तो दे दिया, दिया हुआ श्राप कभी वापस आता नहीं है, लेकिन हम तुम्हें एक वरदान भी देते हैं। क्या वरदान, कि जब जब तुम इस पृथ्वी पर असुर बन करके जाओगे तब तब तुम्हें मारने के लिए भगवान नारायण को ही अवतरित होकर के आना पड़ेगा। भगवान नारायण आएंगे। इतना सुनते ही तो जय और विजय नाचने लगे। सनत कुमार ने कहा नाच क्यों रहे हो। कह लेंगे प्रभु बात ही ऐसी है, आपने बात ऐसी कैसी। अरे क्या हुआ। कह लेंगे प्रभु हम यहाँ दरवाजे पर खड़े रहते थे, हमें कभी भगवान के दर्शन होते नहीं थे, है ना। ये नया गांव के लोग बुलाते तो भगवान अंदर से गरुड़ पे बैठ करके नया गांव पहुंच जाते थे। कभी दरवाजे से ना तो जाते थे ना दरवाजे से आते थे। काफी समय हो गया हमने भगवान के दर्शन नहीं किए और अब आपने श्राप दे दिया है तो हम पृथ्वी पर जाएंगे और हमारे लिए जब भगवान को अवतरित होकर के आना पड़ेगा तो भले ही भगवान हमें मारने के लिए आए, लेकिन कम से कम इसी बहाने भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे, इसी बहाने भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए प्रभु नाच रहे हैं, इसलिए नाच रहे हैं। और यही कारण है कि ये दोनों के दोनों जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं, इनको 3 बार असुर होकर के आना पड़ा है ना। पहली बारी में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरी बारी में रावण और कुंभकर्ण भगवान राम इनके लिए अवतरित होकर के आए हैं, और तीसरे बारी में ये दंतवक्त्र और शिशुपाल बने हैं और इनके लिए भगवान श्री कृष्ण को अवतरित होकर के आना पड़ा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण को इनके लिए अवतरित होकर के आना पड़ा। और आज की कथा को यहीं पर विश्राम की ओर ले चलते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, बाहर अंधेरा भी होने वाला है ना।
क्योंकि आज शोभा यात्रा थोड़ा लेट हुई तो सब कुछ लेट होता जा रहा है। कल से प्रयास करेंगे समय पर कथा प्रारंभ हो जाए और समय पर कथा विश्राम हो। तो आज तो केवल हमने कारण सुने हैं कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पहले कौन थे। ठीक है, पहला श्राप तो नारद जी का लग गया इनको, तो नारद जी के श्राप के द्वारा भगवान शंकर के गढ़ बन करके आए। और दूसरा सनत कुमारों का श्राप लगा है जय और विजय को, जो भगवान के द्वारपाल है ना, द्वारपाल। और 3 बार राक्षस होने का श्राप मिला है, तो इनके लिए भगवान अवतरित होकर के आते हैं। ठीक है, इनके लिए अवतरित होकर के आते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम की और कल की कथा किस समय आओगे? 2 बजे आओगे पक्का? हाँ, कह तो रहे के लिए महाराज जी क्या करें। वही बात शंकर जी वाली, गृह कारज नाना जंजाला, घर के काम हमें घर से निकलने हैं। हाँ, आदमी सोचता रहता है अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे, लेकिन भैया नया विषय है आप लोगों के लिए, हनुमंत कथा विशेष रूप से, है ना, तो उस कथा को भी सुनना है ना, उस कथा को भी सुनना है। ठीक है, तो भगवान सदैव देखो, भगवान अपने भक्तों के लिए सदैव प्रकट होकर के आता है। और देखो, भक्त भगवान को जिस रूप में देखना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कौन सा रूप बनाते हैं, भगवान को कौन कौन से रूप बनाने चाहिए, या किस रूप में भगवान अवतरित होते हैं। भगवान का अपना कोई स्वरूप नहीं है, अपना कोई स्वरूप भगवान का नहीं है। भक्त भगवान को जिस रूप में देखना चाहता है, भगवान उसी रूप में प्रकट होकर के आ जाते हैं, उसी रूप में। हम ही तो गाते हैं कीर्तन में, कभी राम बन करके कभी श्याम बन करके चले आना प्रभु जी चले आना। तो हम ही तो भगवान को बुलाते हैं, तुम गणपति रूप में आना, गौरा साथ लेकर के, है ना, रिद्धि सिद्धि साथ लेकर के चले आना प्रभु जी। तो हम ही तो भगवान को बुलाते हैं और भगवान हमारी पुकार सुन लेते हैं। तो ऐसी ये राक्षस जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे, नरसिंह अवतार की कथा कल सुनेंगे। तो यही आगे चल करके रावण कुंभकर्ण बने, भगवान राम ने इनको उद्धार किया है इनका। और फिर उसके बाद ये दंतवक्त्र और शिशुपाल बने हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर के आए हैं। भगवान श्री कृष्ण, है ना, और भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो आइए एक छोटा सा भाव भगवान श्री कृष्ण का, और उसके पश्चात भगवान की परम मंगल में आरती गाते हुए, और सभी ने बड़े प्रेम भाव से गाना है ना, सभी ने बड़े प्रेम भाव से गाना है कि धुन बाजो पक्के कृष्णा हुन, धुन बाजो पक्के कृष्ण हुन। ना बजाई जो बांसुरी रुंचा मेरो मन, ना बजाई जो बांसुरी रुंचा मेरो मन, ना बजाई जो बांसुरी रुंचा मेरो मन, ना बजाई जो बांसुरी रुंचा मेरो मन। धुन बाजो पक्के कृष्णा हुन, धुन बाजो पक्के कृष्ण हुन। इतनी देर होगी बैठे बैठे पैरों में दर्द हो गया होगा ना, तो आइए थोड़ी देर पैर सीधे कर लो, है ना, आप भी नाच लो थोड़ा सा भगवान के कीर्तन में। ओ धुन बाजो पक्के कृष्णा हुन, धुन बाजो पक्के कृष्ण हुन। अरे ना बजाए जो बांसुरी रुंचा मेरो मन, ना बजाई जो बांसुरी रुंचा मेरो मन, ना बजाए जो बांसुरी रुंचा मेरो मन, ना बजाई जो बांसुरी रुंचा मेरो मन। धुन बाजो पक्के कृष्णा हुन, धुन बाजो पक्के कृष्ण हुन। अरे धुन बाजो पक्के कृष्णा हुन, धुन बाजो पक्के कृष्ण हुन। अरे ना बजाए जो बांसुरी रुंचा मेरो मन, ना बजाई जो बांसुरी रुंचा मेरो मन, ना बजाए जो बांसुरी रुंचा मेरो मन, ना बजाई जो बांसुरी रुंचा। आप भी गाओ ना,
धुन बाजो पक्के कृष्णा हूँ। धुन बाजो पक्के कृष्णा हूँ। हाँ धुन बाजो पक्के कृष्णा हूँ। धुन बाजो पक्के कृष्णा हूँ। अरे ना बजे जो बांसुरी रुंचा मेरो मन। ना बजे दो बांसुरी रुंचा मेरो मन। हो ना बजे जो बांसुरी रुंचा मेरो मन। ना बजे दो बांसुरी रुंचा मेरो मन। जय हो। वृंदावन में खुज दे आए गाय चरोने लाई हो। वृंदावन में खुज दे आए गाय चरोने लाई हो। वृंदावन में खुज दे आए गाय चरोने लाई हो। वृंदावन में खुज दे आए गाय चरोने लाई हो। जमुना माहिर दे आए रास रचौने लाई हो। जमुना माहिर दे आए रास रचौने लाई हो। धुन बाजो पक्के कृष्णा हूँ। धुन बाजो पक्के कृष्णा हूँ। हाँ धुन बाजो पक्के कृष्णा हूँ। धुन बाजो पक्के कृष्णा हूँ। अरे ना बजे जो बांसुरी रुंचा मेरो मन। 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 वृंदावन बिहारी लाल की। धुन सुंद बंसी को चंचल हुंछा मन हो। धुन सुंद बंसी को चंचल हुंछा मन। धुन सुंद बंसी को चंचल हुंछा मन हो। धुन सुंद बंसी को चंचल हुंछा मन। हाँ चंचल मन ले घर माँ कसरे बसने छन हो। चंचल मन में घर माँ कसरे बसने छन हो। चंचल मन ले घर माँ कसरे बसने छन हो। चंचल मन में घर माँ कसरे बसने हन। धुन बाजो पक्के कृष्णा हुन। 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 ना बजे जो बांसुरी रुंचा मेरो मन। ना बजे जो बांसुरी रुंचा मेरो मन। ना बजे जो बांसुरी रुंचा
जय। आज की कथा को यहीं पर विश्राम है ना, और कल पुनः ठीक समय पर उपस्थित होंगे 2 बजे, और नरसिंह भगवान की कथा को कल हम लोग विस्तार से